हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे इकोनॉमी का, दैट इज़ ई कॉमर्स न्यू ड्राफ्ट रूल्स। अब देखिए यहाँ पर ड्राफ्ट रूल्स हैं, एज सच एक्ट नहीं बना है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाले हैं ई कॉमर्स के लिए। सो ये वाला जो टॉपिक है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर हम इश्यूज़ देखेंगे जिसकी वजह से गवर्नमेंट को ई कॉमर्स रूल्स लाने पड़े हैं। तो इश्यूज़ क्या प्रिवेल करते हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे और इन रूल्स में क्या कहा गया है उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, अगर हम ई कॉमर्स की बात करते हैं बिल्कुल बेसिक से चलेंगे और यहाँ पर रूल्स क्या आए हैं उसको जानने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। आप न्यूज़ में देख सकते हैं, न्यूज़ आपको तब समझ आएगी जब हम यहाँ पर रूल्स इसके सारे पढ़ लेंगे। सो न्यूज़ है, गवर्नमेंट नॉट अगेंस्ट फ्लैश सेल्स बट विल नॉट टॉलरेट चीटिंग ऑन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स, दैट सेज दी पीयूष गोयल। अब देखिए, अगर यहाँ पर हम कीवर्ड्स की बात करते हैं, दैट इज फ्लैश सेल। अब फ्लैश सेल क्या होता है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि ई कॉमर्स होता ही क्या है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ई कॉमर्स। अगर हम ई कॉमर्स की बात करते हैं तो वो ट्रांजैक्शंस, वो कमर्शियल ट्रांजैक्शंस हैं जहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग जो है वो प्लेस हो रही है। कहाँ पर हो रही है? दैट इज ऑन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सो जो भी आप बाय कर रहे हैं या फिर जो भी आप सेल कर रहे हैं वो किस माध्यम में कर रहे हैं, कहाँ पर हो रहा है, दैट इज ऑनलाइन, उसको कहेंगे हम ई कॉमर्स। फॉर एग्जाम्पल, आप अमेजोन से कुछ बाय करते हैं, फ्लिपकार्ट से कुछ बाय करते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? दैट इज ई कॉमर्स, राइट। सो जो भी ट्रांजैक्शन ऑफ बाइंग एंड सेलिंग दैट इज ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, दैट इज नोन एज e-commerce. So e-commerce has grown at a very rapid pace, so it is necessary for government to regulate. अब ऑब्वियस सी बात है, देखिए यहाँ पर जो ट्रांजैक्शंस हैं आफ्टर कोविड-19 आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। ई-कॉमर्स पे जो ट्रांजैक्शंस हो रही है, बाइंग एंड सेलिंग हो रही है, वो बहुत ज़्यादा बड़े पेस पे हो रही है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर इंडियन गवर्नमेंट को ये रेगुलेट करनी पड़ेंगी। सो अगर हम यहाँ पर देखते हैं 2021 में इट वाज अप्रॉक्सीमेटली $80 बिलियन की इंडस्ट्री थी। अब 2024 तक ये कहा जा रहा है कि ये 200 बिलियन की इंडस्ट्री बन जाएगी। तो इसका मतलब क्या है? मैसिव ट्रांजैक्शंस आर टेकिंग प्लेस ऑन दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। अब ऑब्वियस सी बात है, जब इतना बड़ा चंक आपको देखने को मिलेगा ट्रांजैक्शंस का, तो गवर्नमेंट यहाँ पर इंटरवीन करेगी ही करेगी। तो इसीलिए यहाँ पर न्यू ड्राफ्ट रूल्स लाए गए थे, राइट। सो अगर हम यहाँ पर टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स की बात करते हैं, बहुत सारे तरह के टाइप्स यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं। सो यहाँ पर अगर बिजनेस टू कंज्यूमर की बात करते हैं तो कोई बिजनेस कंपनी है जो एक्चुअली में कंज्यूमर्स को बेनिफिट कर रही है या अपने प्रोडक्ट्स बेच रही है, तो दैट इज बिजनेस टू कंज्यूमर। सो फॉर एग्जाम्पल, जो आपकी अमेजॉन है वो एक तरह से क्या है? बिजनेस टू कंज्यूमर आपको एंटरप्राइज देखने को मिलती है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म देखने को मिलता है। ऐसी बिजनेस टू बिजनेस, इसका मतलब क्या है? एक बिजनेस जो प्रोडक्शन कर रहा है वो दूसरे बिजनेस को एक्चुअली में सेल करेगा। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो eSteel.com है वो एक तरह से स्टील इंडस्ट्री है जो कि एक्सचेंज लेती है ऑन द इलेक्ट्रॉनिक मार्केट फॉर स्टील प्रोड्यूसर्स एंड यूजर्स। जो स्टील प्रोड्यूसर्स हैं, जो स्टील यूजर्स हैं, दोनों ही क्या हैं? एक तरह से बिजनेसेस हैं। तो बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन हो रही है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, उसको हम कहेंगे दैट इज B2B ई कॉमर्स मॉडल। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है। ऐसी कंज्यूमर टू कंज्यूमर, सो अगेन आपको ईबे जो देखने को मिलती है, ईबे एक तरह से क्या है? कंज्यूमर ने कुछ यहाँ पर यूज़ किया था और कंज्यूमर ही उसको क्या कर रहा है? आगे सेल कर रहा है। तो अगेन यहाँ पर बाइंग और जो सेलिंग है वो किसके बेसिस पे हो रही है? कंज्यूमर के बेसिस पे हो रही है, इसीलिए इसको कहते हैं C2C टाइप, राइट। नेक्स्ट आता है पीयर टू पीयर। पीयर टू पीयर जैसे न्यूटेला इज अ सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट परमिट्स कंज्यूमर्स टू शेयर म्यूजिक विद वन अनदर डायरेक्टली। सो यहाँ पर पीयर टू पीयर आप अपना म्यूजिक शेयर कर सकते हैं ऑन दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ये इस तरह के जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनको कहते हैं P2P ई कॉमर्स मॉडल्स, राइट। नेक्स्ट आता है एम कॉमर्स। एम कॉमर्स स्टैंड्स फॉर मोबाइल कॉमर्स। तो जब आप अपने मोबाइल को यूटिलाइज करते हैं कुछ भी बाय या सेल करने के लिए, वो वाले जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनको कहा जाता है एम कॉमर्स और मोबाइल कॉमर्स ई प्लेटफॉर्म्स, राइट। सो आप देख सकते हैं जो वायरलेस मोबाइल फोन्स हैं जैसे कि PDAs, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स, और सेल फोन्स कैन बी यूज टू कंडक्ट कमर्शियल ट्रांजैक्शंस। सो कमर्शियल ट्रांजैक्शन में जब आप अपने मोबाइल को यूटिलाइज कर रहे हैं तो वो कौन सी हो जाती हैं? दैट इज एम कॉमर्स, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स दैट आर प्रिवेलिंग इन द इंडस्ट्री।
नेक्स्ट, अब ये जो एक्ट है, ये न्यू ड्राफ्ट रूल्स एक्चुअली में लाने ही क्यों पड़े, उस पर क्वेश्चन उठता है। देखिए, जब हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात करते हैं, 1986 में लाया गया था। अब इसको अमेंड किया गया है 2019 में। अब इसकी एक प्रोविजन, एक सेक्शन जो है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम सेक्शन 94 इस एक्ट की बात करते हैं, कंज्यूमर प्रोटेक्शन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019, तो उसके सेक्शन 94 में ये लिखा है, government can come out with rules to protect the consumers, especially ई-कॉमर्स सेक्टर। सो यहाँ पर सेक्शन 94 के तहत ये कहा गया है कि गवर्नमेंट यहाँ पर इंटरवीन कर सकती है और रूल्स एंड रेगुलेशंस बना सकती है जिससे कि वो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट कर पाए, राइट। सो यहाँ पर इसीलिए गवर्नमेंट ने इसके तहत न्यू ड्राफ्ट रूल्स बनाए थे। किसके लिए? ई-कॉमर्स के लिए, राइट। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है क्यों हम न्यू ड्राफ्ट रूल्स लाए और गवर्नमेंट को कहाँ से पावर मिलती है, कहाँ से मिलती है? सेक्शन 94 और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2019, राइट। सो आप देख सकते हैं जुलाई में ये ई कॉमर्स गाइडलाइंस आई थी। अब जुलाई में जब ये ई कॉमर्स गाइडलाइंस आई तो यहाँ पर जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन ई कंज्यूमर कॉमर्स रूल्स हैं उसको यहाँ पर प्रिवेल इसके तहत बनाई गई थी, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ इसको अमेंड किया गया। क्यों? कहीं ना कहीं वहाँ पर फ्लॉज आपको देखने को मिल रहे थे, इसीलिए जो न्यू ड्राफ्ट रूल्स हैं उसको लाया गया था। अगर हम कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की बात करते हैं, सेक्शन 94 में ये कहा गया है कि गवर्नमेंट यहाँ पर रूल्स बना सकती है। तो जुलाई 2020 में गवर्नमेंट ने रूल्स बना दिए थे, लेकिन उसमें कुछ ना कुछ लूप होल्स देखने को मिल रहे थे, जिसकी वजह से इन रूल्स को फिर से क्या किया गया? अमेंड किया गया और यहाँ पर गवर्नमेंट न्यू ड्राफ्ट रूल्स लेके आई थी, राइट। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है, राइट। सो व्हाई देयर इज सो मेनी कंप्लेंट्स अगेंस्ट दी फर्म्स? अब प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट को रूल्स लाने ही क्यों पड़ रहे हैं? कोई ना कोई तो इश्यूज होंगे, तभी तो यहाँ पर गवर्नमेंट रूल्स लेके आ रही है। तो व्हाट वर द इश्यूज दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव? सबसे पहले है अनकॉम्पिटिटिव ट्रेड प्रैक्टिसेस एंड प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट। वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट का मतलब क्या है, इसको समझ लेते हैं। देखिए, जब आप अमेजॉन पे जाते हैं तो सपोजेडली आपने कोई फोन खरीदना है, मान लीजिए आपने कोई फोन खरीदना है। अब जब आपने कोई, मान लीजिए आपने सैमसंग का फोन खरीदना है, राइट। सो क्या होगा, जब आप अमेजॉन पे सर्च करेंगे तो अमेजॉन क्या करेगा, कुछ इनिशियल कुछ 10-15 फोन्स आपको दिखाना शुरू कर देगा और वहां पर जनरली लिखा होता है इट इज अश्योर्ड बाय अमेजॉन और अश्योर्ड बाय फ्लिपकार्ट एंड सो ऑन। सो यहां पर क्या है, कुछ चीजों को प्रेफरेंसेस दी होती हैं उन प्लेटफॉर्म्स ने, चाहे फिर वो अमेजॉन हो चाहे फ्लिपकार्ट हो। मान लीजिए आपने कोई फ्लावर पॉट खरीदना है। अब वो फ्लावर पॉट जब आप सर्च बार में डालेंगे तो सर्च बार में बहुत सारी सर्चेस खुल जाती हैं और सर्च बार में जो सबसे पहली 10-15 होती हैं, आपका जो ध्यान है वो वहीं पर जाता है। इसका मतलब क्या है, जो कंज्यूमर है वो वही चीज़ें बाय करेगा जो उसको ऊपर ऊपर दिख रही हैं। तो इसका मतलब क्या है, ये जो प्लेटफॉर्म्स हैं, चाहे अमेजॉन हो चाहे फ्लिपकार्ट हो, ये किन्हीं किन्हीं कंपनीज को क्या करती हैं, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देती हैं। अब ये क्या है, इट इज अगेंस्ट दी रूल्स। क्यों? क्योंकि यहां पर आप कुछ बिजनेसेस को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, आपने उन कंपनी से क्या लिया होगा, कुछ ना कुछ बेनिफिट लिया होगा। मान लीजिए फ्लिपकार्ट का उस कंपनी में जो फ्लावर पॉट्स बनाती है उसमें उन्होंने शेयर्स बाय कर रखे हैं उस फ्लावर पॉट कंपनी के, तो ऑब्वियस सी बात है बेनिफिट किसका है, फ्लिपकार्ट का बेनिफिट है। तो यहां पर क्या करेगी फ्लिपकार्ट, जब आप सर्च करेंगे तो आपको ये टॉप प्रेफरेंसेस पे देखने को मिलेंगे, तो कंज्यूमर्स वही बाय करेंगे। ऑब्वियसली बात है, आप 50 सर्च नीचे तो जाओगे नहीं, आप क्या करोगे, ऊपर की 10-15 सर्चेस देखोगे और जो आपको यहाँ पर बेनिफिशियल लगेगा आपके लिए, आप वो खरीद लोगे। तो यहाँ पर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जाता है किसी किसी कंपनीज को, राइट, जो एक तरह से आपको इट इज नॉट बेनिफिटिंग अदर बिजनेसेस, राइट। नेक्स्ट आता है डेटा प्रिवेसी। अब देखिए डेटा प्रिवेसी कैसे है, जब आप कोई भी चीज़ बाय करते हैं अमेजॉन से या फ्लिपकार्ट से, तो आपको अपनी डिटेल्स भरनी पड़ती हैं, आप नाम भरते हैं, आप अपने एड्रेस भरते हैं एंड सो ऑन। सो यहाँ पर क्या है, डेटा प्रिवेसी का काफ़ी ज़्यादा इशू है। क्यों? क्योंकि जो आपका डेटा है वो कौन गैदर कर लेता है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट गैदर कर लेते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने फ्लावर पॉट्स देखे थे,
तो जब भी आप गूगल या कुछ चीज़ें खोलते हैं तो आपको फ्लावर पॉट्स के एड्स आने शुरू हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है, अमेजोन या फ्लिपकार्ट ने अपनी जो डिटेल्स हैं, डेटाज हैं, वो कहाँ पर पब्लिक कर दिए हैं, पब्लिक इन द सेंस किसी और कंपनी को दे दिए हैं, जिससे कि आपको आपकी प्रेफरेंसेस के तहत आपको बहुत सारी एड्स आनी शुरू हो जाती हैं। तो डेटा प्राइवेसी का काफ़ी ज़्यादा इशू आपको देखने को मिलता है इन दीज ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स। नेक्स्ट अगर बात करते हैं फ्लैश सेल्स, देखिए फ्लैश सेल्स क्या होती हैं। अब गवर्नमेंट ये कह रही है कि जो बैक टू बैक फ्लैश सेल्स हैं वो हम कर्ब करना चाहते हैं। फ्लैश सेल्स से एज सच हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप बैक टू बैक फ्लैश सेल्स कर रहे हैं उससे प्रॉब्लम है। ई कॉमर्स जब चीटिंग करना स्टार्ट कर देती है उससे प्रॉब्लम है। देखिए फ्लैश सेल का एज द नेम सजेस्ट, फ्लैश सेल का मतलब क्या है, सपोजेटली कोई नया मोबाइल लॉन्च हुआ है, राइट। अब जब मोबाइल लॉन्च हुआ है तो फ्लिपकार्ट और अमेजोन क्योंकि बड़ी कंपनीज हैं, वो क्या करती हैं, कुछ दिनों के लिए, कुछ घंटों के लिए फ्लैश सेल्स लगाती हैं। अब वो फ्लैश सेल्स क्या करती हैं, आपको वो करती हैं कि सपोजेडली ये फ़ोन आप खरीदना चाहते थे, सपोजेडली वो 20,000 का फ़ोन आपको मार्केट में मिलता है। अब फ्लिपकार्ट अमेजोन क्या करते हैं, कुछ घंटों के लिए फ्लैश सेल्स लगाते हैं। वो कहते हैं इन 8 घंटों के लिए ये जो ऑफर है ये वैलिड रहेगा। अब जो आपको 20,000 का फ़ोन मिल रहा है, यहाँ पर फ्लैश सेल में मान लीजिए 12,000 का फ़ोन मिलेगा। तो इससे क्या होगा, कुछ कंपनीज को अगेन प्रेफरेंसेस मिल जाती हैं, जो बाकी इंडिजिनस कंपनीज हैं उनको एक लॉस की तरह देखा जाता है। प्लस जो आपके ऑफलाइन रिटेलर्स हैं, मतलब जो ऑनलाइन नहीं है, ऑफलाइन रिटेलर्स हैं, उनको भी इस फ्लैश सेल से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। ऑब्वियस सी बात है, अगर आपको मार्केट में 20,000 का फ़ोन मिल रहा है और आपको ऑनलाइन फ्लैश सेल पे वो 12,000 का मिल रहा है, तो आप कहाँ से खरीदना प्रेफर करोगे, 12,000 का फ़ोन खरीदना प्रेफर करोगे। तो ये जो फ्लैश सेल्स है ये चीटिंग ना हो, मतलब आप किसी कंपनी को यहाँ पर प्रेफरेंसेस ना दे रहे हो, वो इंपॉर्टेंट है। फ्लैश सेल्स इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंज्यूमर्स को यहाँ पर फायदा है। जो 20,000 की फ़ोन है वो अगर आपको 12,000 में मिल रहा है तो कंज्यूमर को तो फायदा ही है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, जो बिजनेसेस हैं, क्योंकि वहाँ पर कुछ ही कंपनीज की जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके लिए फ्लैश सेल लगाई जाती है, तो यहाँ पर कुछ कंपनीज को आप प्रेफरेंसेस दे रहे हैं, जो ऑफलाइन रिटेलर्स हैं वो इससे हर्ट हो रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि फ्लैश सेल्स को बैन करने की बात नहीं कर रहे, बट ये जो बैक टू बैक फ्लैश सेल्स हैं और यहाँ पर अगर चीटिंग इन्वॉल्व होती है ई कॉमर्स कंपनीज की द्वारा, तो वो हम बैन करना चाहते हैं। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है। सो दिस इज फ्लैश सेल्स। नेक्स्ट आता है एक्सक्लूसिव लॉन्चेस। अब एक्सक्लूसिव लॉन्चेस एज द नेम सजेस्ट, मान लीजिए कोई OnePlus का फ़ोन है, वो एक्सक्लूसिवली लॉन्च हो रहा है अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल नहीं है या कोई और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे वो अवेलेबल नहीं है, उसके एक्सक्लूसिव लॉन्चेस रखे जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, अमेजोन का कुछ ना कुछ यहाँ पर बेनिफिट होगा। सो अमेजोन क्या करता है, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको यहाँ पर कुछ इंसेंटिवाइज करेगा कि आप ये जो प्रोडक्ट हैं हमारे यहाँ पर ही लॉन्च कीजिए। सो एक्सक्लूसिव लॉन्चेस में भी यही होता है कि आपका जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है वो हार्म हो जाता है, वो डिसबैलेंस हो जाता है, राइट। सो दिस इज एक्सक्लूसिव लॉन्चेस। नेक्स्ट आता है प्रेडेटरी प्राइसिंग। देखिए प्रेडेटरी प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, जनरली जो बड़ी कंपनीज है ना वो ये प्रेडेटरी प्राइसिंग करती हैं। प्रेडेटरी प्राइसिंग का मतलब क्या है, अब मान लीजिए एक फ़ोन जो है वो 20,000 का मिल रहा है मार्केट में, आपने क्या किया, उस प्रोडक्ट को 12,000 में बेचना स्टार्ट कर दिया, राइट। तो आप क्योंकि बड़ी कंपनी है, इनिशियली तो आपको लॉस होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए 18,000 लग रहे हैं और आप उसको बेच 12,000 में रहे हैं, तो आप तो लॉस में हैं। लेकिन ये जो बड़ी कंपनीज होती हैं इनकी बिग पॉकेट्स होती हैं, इसका मतलब क्या है, ये कुछ टाइम के लिए जो लॉसेस हैं उनको झेल लेगी। लेकिन अगर कंज्यूमर्स को पता है कि ये मुझे सस्ते में मिल रहा है, तो बहुत सारे कंज्यूमर्स यहाँ पर आ जाएंगे, तो इवेंचुअली आपको प्रॉफिट ही होगा। इनिशियली तो आपको लॉस होगा, लेकिन अगर आपने एक बारी मार्केट तोड़ दी, मतलब मार्केट में जो 20,000 का मिल रहा है आप उसको 12,000 में बेच रहे हैं, शुरुआत में तो आपको लॉस होगा, लेकिन कंज्यूमर्स इतने ज़्यादा आ जाएंगे कि इवेंचुअली आपको प्रॉफिट ही होगा। जनरली ये जो बड़ी कंपनीज होती हैं वो प्रेडेटरी प्राइसिंग करती हैं, जिससे कि जो छोटी मार्केट है, जो लोअर बिजनेसेस हैं, छोटे वाले बिजनेसेस हैं, वो अपना काम धंधा बंद करके चले जाते हैं कि हमारा तो कोई फ़ोन खरीदेगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो 12,000 में बेच रहे हैं,
राइट तो जो छोटी कंपनीज हैं, क्योंकि वो लॉसेस बर्न नहीं कर सकती, लॉसेस नहीं ले सकती, इसीलिए वो क्या करती हैं कि अपना काम धंधा बंद करके चली जाती हैं और वो कहती हैं कि जो बड़ी कंपनीज हैं ये प्रेडेटरी प्राइसिंग के थ्रू हमारे कंपटीशन को खत्म कर रही हैं, क्योंकि हम नहीं बियर कर सकते इतने लॉसेस, हम अपना फोन इतने कम प्राइसेस में नहीं बेच सकते क्योंकि हम लॉसेस बियर नहीं कर सकते। तो ये जो बड़ी कंपनीज हैं ये क्या करती हैं, जो छोटे छोटे कंपटीशन है उनको वाइप आउट कर देती है, राइट। सो दिस इज प्रेडेटरी प्राइसिंग। आई होप यहां तक क्लैरिटी है, दैट इज प्रेडेटरी प्राइसिंग। नेक्स्ट आता है दैट इज ड्रिप प्राइसिंग। अब ड्रिप प्राइसिंग क्या होती है उसको समझ लीजिए। देखिए सपोजेडली आपने कोई मोबाइल फोन का कवर लिया, अब जब आप उसको देखने जाते हैं, जब आप गूगल पे सर्च करते हैं तो आपको सर्चेस में दिख जाता है कि दिस पर्टिकुलर मोबाइल का जो कवर है वो आपको मान लीजिए 1000 रुपये में मिल रहा है। लेकिन जब आप क्लिक करते हैं ना, जब आप क्लिक करते हैं और कहते हैं कि मुझे इसको बाय करना है, तो जब बाय करते हैं तो उस पर एडिशनल चार्जेस लगा देते हैं वो, +200 +300 एंड सो ऑन। तो वो कहते हैं कि वही 1000 रुपये का प्रोडक्ट अब कितने का मिल रहा है आपको, 1200 का। तो जब आप उसको क्लिक करते हैं तो हिडन चार्जेस होते हैं, वो हिडन चार्जेस की वजह से आपको ल्योर तो कर लिया कि 1000 रुपये में चीज़ हम दे देंगे, लेकिन जब आप उसकी प्राइस फुलफिल करने जाते हैं, जब आप उसको पेमेंट करने जाते हैं तो आपको पता चलता है कि इसमें तो हिडन चार्जेस हैं कि आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा डिलीवरी के पे करने पड़ेंगे, 300 रुपये एक्स्ट्रा डिलीवरी के पे करने पड़ेंगे। तो एक तरह से क्या है, दिस प्रोसेस इज नोन एज ड्रिप प्राइसिंग, राइट। अगेन तो ये सारे इश्यूज की वजह से गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ा और गवर्नमेंट ने यहाँ पर न्यू ड्राफ्ट रूल्स लेके आए हैं जिससे कि एक लेवल प्लेइंग फील्ड बन पाए, राइट। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है। डन। सो दीज वर दी इश्यूज। अब आप देख सकते हैं जो मॉडल्स हैं, कौन कौन से मॉडल्स हमारे कंट्री में एग्जिस्ट करते हैं ई कॉमर्स के लिए। पहला है B2B, ये हम डिस्कस कर चुके हैं, जब एक बिजनेस दूसरे बिजनेस को एक्चुअली में ट्रांजैक्शंस कर रहा है ऑन दी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। एक होता है इन्वेंट्री बेस्ड ई मॉडल। हमारी कंट्री में इसमें FDI बहुत कम लागू होती है। देखिए इन्वेंट्री का मतलब क्या है, देखिए अगर हम अमेजोन की बात करते हैं, अमेजोन एक्चुअली में क्या है, एक तरह से इंटरमीडिएटर है, जो एक्चुअली में क्या है, सेलर है, मतलब प्रोड्यूसर है, वो भी अमेजोन पे रजिस्टर करता है कि मुझे अपना ये प्रोडक्ट सेल करना है, और अमेजोन पे जो कंज्यूमर्स हैं वो भी अपने आप को रजिस्टर करते हैं। तो अमेजोन एक्चुअली में क्या है, एक इंटरमीडिएटर है जो क्या करता है, अपनी इन्वेंट्री उसकी कोई नहीं है, वो तो एक्चुअली में एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देता है जो कि आपको सेलर्स और बायर्स को एक तरह से लिंक कर देता है, राइट। सो दैट इज अमेजोन। यहां पर उनकी कोई इन्वेंट्री नहीं है, इन्वेंट्री मतलब खुद वो कोई चीज नहीं बना रहे, राइट। सो यहां पर इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल्स को बिल्कुल नलिफाई किया गया है। वो क्यों नलिफाई किया गया है, क्योंकि जो हमारे ऑफलाइन रिटेलर्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा डैमेज होता हुआ दिखेगा, क्योंकि जो इन्वेंट्री है, अब अमेजोन बीइंग अ बिग कंपनी, वो क्या कर सकते हैं, प्रेडेटरी प्राइसिंग कर सकते हैं, मोनोपोली क्रिएट कर सकते हैं अपनी मार्केट में अगर वो अपनी इन्वेंट्री बनाने लगे, राइट। सो इसलिए इन्वेंट्री बेस्ड जो मॉडल्स हैं, इट इज गुड्स एंड सर्विसेज आर ओन्ड बाय दी ई कॉमर्स एंटिटी। जो ई कॉमर्स एंटिटी है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, वो जब अपने गुड्स एंड सर्विसेज को ओन करती है उसको कहा जाता है इन्वेंट्री बेस्ड ई कॉमर्स मॉडल। अब मार्केट प्लेस जैसे मैंने आपको बताया, फ्लिपकार्ट और अमेजोन जो एग्जिस्ट करते हैं वो क्या है, दिस इज मार्केट प्लेस मॉडल, जिसमें क्या है, आपके पास जैसे ये ऑनलाइन मार्केट प्लेस है जो अमेजोन है मान लीजिए, ठीक है, और इधर क्या है, सेलर है और इधर बायर है। अब ये जो सेलर है और बायर है, यहां पर एक इंटरमीडिएटर होगा, कौन है वो, अमेजोन है, जिसमें अमेजोन क्या रखता है, अपना कुछ कमीशन रखेगा और अपनी ट्रांजैक्शन कर देगा। सो दिस इज मार्केट प्लेस, जो कि हमारी कंट्री में 100% FDI इसमें वैलिड है, राइट। इन्वेंट्री में क्या होता है कि अमेजोन ही अपनी जब प्रोडक्शन करनी स्टार्ट कर दे, मतलब जो सेलर है, जो गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पर पड़े हैं, वो गुड्स एंड सर्विसेज एक्चुअली में कौन ओन करता है, अमेजोन ही ओन करता है, वो ही सेलर को दे रहा है। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होगी, यहाँ पर प्रेडेटरी प्राइसिंग हो सकती है। क्यों, क्योंकि सेलर अब कौन बन चुका है, अमेजोन ही बन चुका है। तो यहाँ पर अमेजोन बीइंग अ बिग कंपनी, वो छोटे कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट को बिल्कुल वैनिश कर देगा, राइट। सो इसीलिए जो इन्वेंट्री बेस्ड ई मॉडल्स हैं वो हम जनरली नहीं करते हैं, राइट।
इसमें एफडीआई बहुत कम वैलिड है। सो दीज आर दी बिजनेस मॉडल्स। अब प्रेडेटरी प्राइसिंग मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर हम ब्रांड की बात करते हैं, इट सेल्स प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब ये सेट प्राइसेस एज लो एज पॉसिबल। उसकी वजह से क्या होता है, मेकिंग टफ फॉर द कॉम्पिटिटर्स टू सर्वाइव। ऑब्वियस सी बात है, अब 20,000 का फोन अगर आप 12,000 में दे रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है आपने प्राइसेस बहुत ज़्यादा स्लैश डाउन कर दी है, जिसकी वजह से जो छोटे छोटे कॉम्पिटिटर्स हैं वो बिल्कुल वाइप आउट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास इतनी बड़ी पॉकेट्स नहीं है कि वो लॉसेस को बियर कर सकें, राइट। सो दिस इज प्रेडेटरी प्राइसिंग। ड्रिप प्राइसिंग भी मैं आपको समझा चुकी हूँ। ड्रिप प्राइसिंग क्या है? इट इज अ प्राइसिंग टेक्निक वेयर ओनली पार्ट ऑफ एन आइटम्स प्राइस इज एडवर्टाइज्ड विद द टोटल अमाउंट रिवील्ड एट द एंड ऑफ द बाइंग प्रोसेस। जब आप बाय करने चाहोगे तो अगर कोई 1,000 रुपए की चीज है वो आपको 1,500 की पड़ेगी, तो इसका मतलब क्या है, हिडन चार्जेस आपको देखने को मिलते हैं, एंड दैट प्रोसीजर इज नोन एज ड्रिप प्राइसिंग, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज। अब ड्राफ्ट रूल्स क्या है उसको देख लेते हैं। यहाँ पर ड्राफ्ट रूल्स में सबसे पहले है फॉल बैक लाइबिलिटी। देखिए फॉल बैक लाइबिलिटी का मतलब क्या होता है? It says that the e-commerce firms will be held liable in case a seller on their platform fails to deliver goods or services due to the negligent conduct which causes loss to the consumer. अब देखिए ये बात समझ लीजिए। अब मान लीजिए ये Amazon है। अब Amazon तो एक तरह से क्या है, इंटरमीडिएटर है ना। यहाँ पर सेलर है, यहाँ पर कंज्यूमर है। मान लीजिए आपने कोई फोन का कवर ऑर्डर किया। अब जो फोन का कवर आपने ऑर्डर तो प्लेस कर दिया, लेकिन सेलर कहता कि अब मेरे पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है, मैं नहीं दे सकता हूं, या डैमेज निकला प्रोडक्ट, तो कंज्यूमर क्या कहेगा कि मेरे पैसे वापस करवाओ। तो यहां पर यह कहा गया है कि अगर सेलर इनकेपेबल है देने के लिए तो किसको देना पड़ेगा? ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को देना पड़ेगा। सो इसका मतलब कौन लायबल होगा इस कंज्यूमर को देने के लिए, भरपाई करने के लिए? दैट विल बी e-commerce platform. Amazon will be responsible for that. So this is fallback liability. Fallback liability किसकी होगी? Amazon की, राइट। सो दिस इज फॉलबैक लाइबिलिटी। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है। ये देखिए आपके जो टर्मिनोलॉजीज हैं, इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके प्रीलिम्स के लिए। सो इसलिए ध्यान से समझते जाइए। नेक्स्ट आता है दैट इज रिस्ट्रिक्टिंग मैन्युपुलेशन। अब मैन्युपुलेशन कैसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं? तो जो भी ई कॉमर्स कंपनीज हैं, दे कैनॉट मैन्युपुलेट दी सर्च रिजल्ट्स और सर्च इंडेक्सेस। सो कुछ आप सर्च करते हैं तो ऐसा ना हो कि आप कुछ स्पेसिफिक कंपनीज को ही अपवर्ड सर्चेस दे रहे हैं, तो मैन्युपुलेशन जो ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स करते हैं वो मैन्युपुलेशन नहीं चलेगी, राइट। नेक्स्ट आता है दैट इज कंज्यूमर कंसेंट। अब देखिए जब आप अपना डेटा वगैरह भरते हैं तो वहां पर आई अग्री का एक साइन आता है, राइट। तो जनरली क्या होता था, पहले वो आई अग्री का साइन पहले ही टिक मार्क्ड होता था, राइट, कि जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं वो पहले ही आपको सब कुछ अग्री करवा लेते थे कि हम ये डेटा किसी और कंपनी के साथ शेयर भी करेंगे तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नोटिफिकेशन हम भेजेंगे ही भेजेंगे। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि कंसेंट अगर आपको चाहिए तो यहाँ पर कंज्यूमर की कंसेंट होनी चाहिए, उसकी मर्जी होनी चाहिए कि नोटिफिकेशन उसको चाहिए कि नहीं चाहिए, वो अपना डेटा शेयर करना चाहता है कि नहीं शेयर करना चाहता। तो यहाँ पर जो कंज्यूमर कंसेंट है वो डब्बे पे जो आप क्लिक करते हैं, अब यहाँ पर क्या होगा, जो कंज्यूमर्स हैं वो यहाँ पर कह पाएंगे कि हाँ मेरा डेटा शेयर करो या मेरी प्रेफरेंसेस शेयर करो। लेकिन अगर आप नहीं चाहते हो तो वो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म आपकी जो डेटा है उसको प्राइवेट रखेगा, राइट। सो आप देख सकते हैं ई कॉमर्स कंपनीज विल ऑल्सो बी रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम मेकिंग अवेलेबल टू एनी पर्सन इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग टू द कंज्यूमर विदाउट एक्सप्रेस एंड अफर्मेटिव कंसेंट। सो अगर आप यहाँ पर नो कर देते हैं तो जो ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं, ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स इनको डेटा नहीं देगी, आपकी प्रेफरेंसेस शेयर नहीं करेंगी, राइट। नेक्स्ट, प्रोवाइड डोमेस्टिक ऑल्टरनेटिव्स। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं तो ये दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। फर्दर द कंपनीज विल हैव टू प्रोवाइड डोमेस्टिक ऑल्टरनेटिव्स टू इंपोर्टेड गुड्स। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पर अमेजॉन से, दिस इज अमेजॉन, कोई प्रोडक्ट है जो कि आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं, ये आप कंज्यूमर है यहाँ पर। तो यहां पर यह कहा गया है कि अगर कोई कंज्यूमर कोई फॉरेन गुड मंगवाना चाह रहा है तो यहां पर आपको ऑल्टरनेटिव्स देने पड़ेंगे। सपोजेडली आपको कोई मोबाइल का कवर पसंद आया जो आप इंपोर्ट करना चाह रहे हैं,
तो यहाँ पर सर्च बार में ही आपको जो लोकल प्रोडक्ट्स हैं और जो इसके ऑल्टरनेटिव्स होंगे वो आपको बताने पड़ेंगे। तो यहाँ पर हम इंडिजिनस कंट्री के जो लोग हैं, एमएसएमईज हैं, उनको प्रमोट करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, इट इज़ अ गवर्नमेंट्स पुश फॉर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स। सो जो भी ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल होंगे इसके लिए वो आपको डिस्प्ले में दिखाने पड़ेंगे, जो कि इंडियन मैन्युफैक्चरर से ही बनाए गए होंगे, राइट। सो दिस इज अगेन has been made compulsory for that. Next comes that is National Consumer Helpline. अब ऑब्वियसली बात है, अगर कंज्यूमर को कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए हेल्पलाइन, ग्रीवेंस रिड्रेसल की भी बात की गई है। तो आप देख सकते हैं एक नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन बनाने की बात की गई है। नेक्स्ट आता है मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन। अब देखिए पहले क्या होता था, जो आपकी रजिस्ट्रेशन है वो नहीं होती थी। अब क्या करना पड़ेगा, एनी ऑनलाइन रिटेलर, जो रिटेलर है ऑनलाइन, उसको रजिस्टर करना ही करना पड़ेगा। किसके पास रजिस्टर करना पड़ेगा, DPIIT, सो डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन फॉर इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जरूरी है। तो जो भी ऑनलाइन रिटेलर्स हैं दैट हैव टू बी रजिस्टर्ड ऑन DPIIT, राइट। नेक्स्ट, नो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट। सो यहाँ पर जो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट आपको देखने को मिलती है, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट देखने को मिलती है, वो ट्रीटमेंट नहीं करनी है। तो आप सर्चेज, जो सर्च बार पे आप जब लिखते हैं तो जो पहली 10-15 सर्चेज आपको देखने को मिलती हैं वो यहाँ पर प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट किसी को ना दिया जाए, right? So these are some of the draft rules. Again these are draft rules, याद रखना है, लेकिन keywords आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। नेक्स्ट, मिस सेलिंग और क्रॉस सेलिंग इज ऑल्सो नॉट अलाउड। ये भी रूल्स का पार्ट है। देखिए क्रॉस सेलिंग का मतलब क्या होता है, सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विच आर रिलेटेड और कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। अब मान लीजिए कि आपने एक प्रोडक्ट ऑर्डर किया था, अगेन फोन का कवर ऑर्डर किया था। अब सपोजेडली वो जो सेलर है उसके पास वो अवेलेबल नहीं है, उसने क्या किया, ऑल्टरनेटिव दे दिया। सो ऑल्टरनेटिव दे दिया, इसका मतलब क्या है, दिस इज क्रॉस सेलिंग। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, वो ही आपने कंज्यूमर को दे दी। सो इट इज मेड बाय कंज्यूमर एट द टाइम फ्रॉम एनी ई कॉमर्स एंटिटी विद एन इंटेंट टू मैक्सिमाइज द रेवेन्यू ऑफ सच एंटिटी। सो क्रॉस सेलिंग इज नॉट अलाउड। मिस सेलिंग का मतलब क्या है, एज द नेम सजेस्ट, means an e-commerce entity selling goods and services by deliberate misrepresentation of information. अब मिस इन्फॉर्मेशन भी नहीं होनी चाहिए। मान लीजिए आपने कोई कवर ऑर्डर किया और उस कवर पे लिखा गया था कि ये जो है ये वाटरप्रूफ है, लेकिन जब आपने लिया और जब आपने यूटिलाइज किया ये वाटरप्रूफ नहीं था। तो यहाँ पर क्या है, मिस इन्फॉर्मेशन है, ये गलत चीज़ बोल के आपको बेची गई है। तो ये मिस सेलिंग और जो क्रॉस सेलिंग है दैट इज ऑल्सो नॉट अलाउड, राइट। दिस इज अगेन अ पार्ट ऑफ ड्राफ्ट रूल्स। अब एडवांटेजेस क्या हैं, खुद ही लिख सकते हो, बहुत ईजी हैं। एडवांटेजेस क्या हैं कि इक्वल ट्रीटमेंट मिले, ठीक है, यहाँ पर किसी भी कंपनी को एज सच प्रेफरेंसेस देखने को ना मिले। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, दैट इज पुश फॉर मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स, क्योंकि यहाँ पर जो भी गुड्स आप इंपोर्ट करेंगे तो इंपोर्ट में भी यही कहा गया है कि आपको साइड में जो मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स हैं, जो ऑल्टरनेटिव हैं, वो भी आपको फ्लैश करने पड़ेंगे, राइट। नेक्स्ट आता है लीड टू मोर अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी है क्योंकि यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो भी ऑनलाइन रिटेलर्स हैं उनकी मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करी जाएगी DPIIT की, राइट। वीड आउट फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स। फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स का मतलब क्या है, जो ई रिटेलर्स हैं वो यहाँ पर रातों रात भाग ना जाएं, तो इसीलिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो जो भी यहाँ पर फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स हैं उनको यहाँ पर वैनिश होता हुआ दिखेगा। बेनिफिट ऑफलाइन रिटेलर्स। सो ऑफलाइन रिटेल जैसे फ्लैश सेल्स की अगर बात करते हैं तो फ्लैश सेल्स का मकसद ये था कि अगर आप बैक टू बैक फ्लैश सेल्स लगा रहे हैं तो जो ऑफलाइन रिटेलर्स हैं उनको हर्ट होगा, राइट। सो यहाँ पर ये जो बैक टू बैक फ्लैश सेल्स हैं उनको यहाँ पर कर्ब करने की जरूरत है। नाउ व्हाट आर दी चैलेंजेस। देखिए अगर चैलेंजेस की बात करते हैं तो यहाँ पर जब हम ई कॉमर्स की बात करते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करते हैं, तो यहाँ पर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंटरवीन कर रही है, क्योंकि यहाँ पर माइक्रो टॉपिक्स को भी डील किया जा रहा है, फ्लैश सेल्स को भी डील किया जा रहा है, ड्रिप प्राइसिंग को भी डील किया जा रहा है एंड सो ऑन। तो यहाँ पर गवर्नमेंट की इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है दैट बिकम्स वेरी वेरी टफ, राइट। सो इसीलिए ग्रेटर ओवरसाइट आपको देखने को मिल रही है, दैट इज लीगल चैलेंजेस विल ओवरबर्डन जुडिशरी। अब ऑब्वियसली बात है, अगर गवर्नमेंट इतने ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस बना देगी तो आपको जो जुडिशरी के ऊपर बर्डन होता हुआ दिखेगा, क्योंकि लीगल चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो अगेन इट विल ओवरबर्डन द जुडिशरी। इट डिस्करेजेस द MSME। MSME को डिस्करेज करने वाली बात कहाँ से आती है, देखिए जब हम MSMEs की बात करते हैं तो जो ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं वो एक्चुअली में क्या करते हैं, ज़्यादा कंज्यूमर्स वो कर लेते हैं अपने पास। अब
अब जनरली जो हम MSMEs हैं वो क्या हैं, वो ऑफलाइन रिटेलर्स हैं, राइट, ऑनलाइन नहीं है। तो अगेन अगर ई प्लेटफॉर्म्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होल्ड हो जाएगा उनका, तो ये जो MSMEs हैं दे विल बी डिस्करेज्ड। डिप्राइव द स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, ये जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स हैं ये अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बना पाएंगे और इनको स्ट्रिक्ट अधेरेंस करनी पड़ेगी, किसके लिए, जो गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी। इसीलिए एक तरह से इट इज अ मैनुअल फॉर माइक्रो मैनेजमेंट ऑफ ई कॉमर्स कंपनीज एंड दैट विल हर्ट द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, राइट। सो दीज आर सम ऑफ दी चैलेंजेस। अब गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है, आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ने इसको प्रमोट करने के लिए क्या क्या किया है। सो आप देख सकते हैं इनोवेशन फंड एंड अदर्स बनाए हैं, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया एंड सो ऑन, राइट। ऐसे अगर हम पॉलिसी सपोर्ट की बात करते हैं तो 100% FDI इज अलाउड इन B2B ई कॉमर्स, ये हम पढ़ चुके हैं। 100% FDI अंडर द ऑटोमेटिक रूट इज परमिटेड इन दी मार्केट प्लेस। जैसे अमेजॉन फ्लिपकार्ट की बात करते हैं तो 100% FDI यहाँ पर भी दिया गया है, राइट। नेक्स्ट अगर बात करते हैं अंडर डिजिटल इंडिया मूवमेंट, द गवर्नमेंट लॉन्च वेरियस इनिशिएटिव्स जैसे उमंग, स्टार्टअप इंडिया पोर्टल, भारत इंटरफेस, भीम ऐप एंड सो ऑन, जिसकी वजह से स्मूथ ट्रांजैक्शंस आपको देखने को मिलती हैं ई कॉमर्स के लिए, राइट। नेक्स्ट ऐसे ही करते हैं जैसे इक्वलाइजेशन लेवी। देखिए इक्वलाइजेशन लेवी भी लगाया गया है, जिनको हम गाफा टैक्स भी बोलते हैं, हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए मान लीजिए एक रेजिडेंट है मिस्टर यश, वो जनरली क्या करता है, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स को यूटिलाइज करता है, चाहे फिर वो अमेजॉन हो, फेसबुक हो, गूगल हो। अब ये तीनों कंपनीज एक्चुअली कहाँ की हैं, USA की हैं। तो ये बेनिफिट एक्चुअली कौन कर रहा है, हमारे कंज्यूमर्स हैं। यहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो रही हैं, लेकिन ये अपना प्रॉफिट कहाँ पर लेके जा रहे हैं, दैट इज इन USA। तो इंडियन जो गवर्नमेंट है उसको तो कोई एज सच प्रॉफिट नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर इक्वल ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पर इक्वलाइजेशन लेवी लगाया गया है, जहाँ पर आपको पेमेंट ऑफ इक्वलाइजेशन लेवी करनी पड़ेगी, कहाँ पर, इंडियन गवर्नमेंट को, जिससे कि क्योंकि आप ज़्यादा बिजनेस इंडिया में कर रहे हैं, कंज्यूमर्स इंडिया में ज़्यादा हैं, आपका प्लेटफॉर्म यूटिलाइज भी इंडिया में किया जा रहा है, तो इसकी वजह से आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ेगा, इक्वलाइजेशन लेवी। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है, दैट इज इक्वलाइजेशन लेवी। ऐसे ही गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया है, दैट इज ONDC, वेरी इंपॉर्टेंट। ONDC का मतलब क्या होता है, ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। अब देखिए जनरली अगर आपको कोई अमेजॉन से प्रोडक्ट लेना है तो आपको जनरली क्या करना पड़ता है, या तो उनकी प्लेटफॉर्म पे जाना पड़ेगा, मतलब साइट पे जाना पड़ेगा, या फिर उनकी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। फ्लिपकार्ट पे जाना है तो फ्लिपकार्ट की ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो दिस इज प्लेटफॉर्म बेस्ड। अब यहाँ पर गवर्नमेंट कोशिश क्या कर रही है कि आपको बार बार जो ये ऐप्स हैं वो डाउनलोड ना करनी पड़े और आपको एक ओपन नेटवर्क दे दिया जाए, ठीक है। तो जितने भी बायर्स हैं, जितने भी सेलर्स हैं, वो एक टाइम रजिस्ट्रेशन करेंगे और यहाँ पर ट्रांजैक्शन बहुत आसानी से कर पाएंगे। तो ये ओपन नेटवर्क दिया जा रहा है। तो बार बार जो ये आपको ऐप्स बनानी पड़ती हैं, ऐप्स डाउनलोड करनी पड़ती हैं प्लेटफॉर्म बेस्ड, उस प्लेटफॉर्म को हटा के हम एक ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स रखना चाहते हैं, जैसे कि UPI ने किया है, राइट। सो आपकी UPI ID बन जाती है, आप ट्रांजैक्शन बहुत आसानी से कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर सेलर्स और बायर्स को और भी कन्वीनियंट हो जाए, और ये जो प्लेटफॉर्म बेस्ड कंपनीज हैं जिनको एक्चुअली में बेनिफिट हो रहा है इसकी वजह से, वो बेनिफिट को हटा दिया जाए और यहाँ पर कंपटीशन बहुत फेयर कर दिया जाए, राइट। एक इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड बना दी जाए। सो आप देख सकते हैं अगर हम ओपन नेटवर्क की बात कर रहे हैं, देखो प्लेटफॉर्म बेस्ड आपको पता ही है। अगर हम कंज्यूमर 1 की बात करते हैं तो ऐप 1 है, मोबिलिटी ट्रांसफॉर्म प्रोवाइड करेंगे तो प्रोवाइडर ऐप्स आपको मिल जाएंगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल ओला, उबर वगैरह आपको जो करनी पड़ती है, तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक ऐप्स डाउनलोड करनी पड़ती हैं। तो इनको कहते हैं प्लेटफॉर्म बेस्ड। लेकिन गवर्नमेंट क्या इंटेंड करती है कि आपको यहाँ पर बहुत सारे बायर एप्लीकेशंस मिल जाएं और ऐसे ही आपको सेवरल प्रोवाइडर प्लेटफॉर्म्स मिल जाएं, जिसकी वजह से क्या है, यहाँ पर एक ओपन नेटवर्क इंटरफेस दे दिया जाए कि बार बार जो आप ये प्लेटफॉर्म्स को, ऐप्स को डाउनलोड करते हैं वो ना करना पड़े। तो UPI की सक्सेस के बाद ये देखा गया है कि गवर्नमेंट इज वर्किंग टुवर्ड्स दिस। बहुत सारी जो आपकी सिटीज़ हैं वहाँ पर पायलट प्रोजेक्ट्स भी चलाए गए। फॉर एग्जांपल बेंगलुरु में, दिल्ली में ये पायलट प्रोजेक्ट्स पे वर्क किया जा रहा है। देखा जा रहा है कि ये जो ONDC है क्या ये वर्क करेगा, क्या ये एसेंशियल होगा, राइट। सो आप देख सकते हैं इन ONDC's नेटवर्क सेंट्रिक मॉडल, आई एम सॉरी, buyers and sellers can transact no matter what platform application they use. Whatever platform they are using, whatever application they are using, they can transact easily, राइट। सो इसलिए यहाँ पर ओपन नेटवर्क की बात की जा रही है। जैसे UPI है वैसे ही आपको ONDC देखने को मिलेगा।
राइट आपका बैंक अकाउंट जो मर्जी हो, अगर आपके पास UPI ID है तो आप ट्रांजैक्शन बहुत आसानी से कर सकते हैं। ऐसे ही यहाँ पर कोई भी प्लेटफॉर्म पे आप परफॉर्म कर रहे हो, आप ट्रांजैक्शन बहुत आसानी से कर सकोगे, बाय और सेल गुड्स बहुत आसानी से कर सकोगे। दैट इज ONDC, राइट। सो दिस वॉज दी होलिस्टिक कवरेज। हमने ई कॉमर्स को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, जो भी आपकी की टर्मिनोलॉजीज हैं उसको भी हमने समझने की कोशिश करी। आज एक MCQ को प्रैक्टिस करते हैं। MCQ दैट इज रिलेटेड टू ONDC। आपको बतानी है कौन सी स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। फर्स्ट, इट इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट विल ऑफर अ नेटवर्क टू एनेबल लोकल डिजिटल कॉमर्स stores across industries to be discovered and engaged by any network enabled application। अभी ही मैंने आपको बताया ONDC क्या करेगा, एक ओपन नेटवर्क दे देगा। सेकेंड स्टेटमेंट है, द ONDC मॉडल इज ट्राइंग टू रेप्लिकेट द सक्सेस ऑफ UPI इन द फील्ड ऑफ डिजिटल पेमेंट्स। आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट्स कौन सी हैं, 1 ओनली, 2 ओनली, बोथ 1 and 2, और इज इट D, नीदर 1 नॉट। अब ये जो क्वेश्चन है ये बहुत इजीली हो जाना चाहिए क्योंकि हमने ONDC को अच्छे से डिस्कस किया है। सो यहाँ पर आंसर क्या हो जाता है, दैट इज C। दोनों ही करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर कोई भी आप नेटवर्क यूज कर रहे हो, कोई भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, कोई भी प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, आप इजीली अपने गुड्स एंड सर्विसेज यहाँ पर ट्रांजैक्ट करवा पाए, तो इसीलिए यहाँ पर ONDC बनाया गया। क्योंकि UPI की काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल लॉन्चेस हुई थी, सक्सेसफुल रहा है, इसीलिए जैसे UPI बनाया गया है वैसे ही हम ONDC भी बनाना चाहते हैं, जिससे कि ये जो प्लेटफॉर्म बेस्ड मॉडल्स हैं उसको हम नलीफाई करके ओपन नेटवर्क यहाँ पर लॉन्च कर पाए, राइट। सो आंसर बन जाता है आपका C। सो आप देख सकते हैं जो ONDC है वो एक नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे UPI हुआ था वैसे ही उस फील्ड में हम ONDC को भी लॉन्च करना चाह रहे हैं। सो UPI किसने बनाया था, NPCI ने बनाया था। और ONDC की अगर बात करते हैं, इसका मेन एम क्या है, टू क्रिएट अ नेटवर्क दैट विल इनेबल स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस साइज बिजनेसेस टू compete with larger companies by providing them with the same tools and technologies। सो यहाँ पर जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो प्लेटफॉर्म्स बहुत अच्छे बना लेती हैं जैसे Amazon, Flipkart, तो इनको यहाँ पर एक एडवांटेज देखने को मिलता है। तो ये एडवांटेज, ये लेवल प्लेइंग फील्ड हम क्रिएट करना चाहते हैं छोटे रिटेलर्स के लिए भी। तो यहाँ पर एक प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जो कि MSME या छोटे जो कॉम्पिटिटर्स हैं Amazon और Flipkart के, वो भी यहाँ पर ट्रांजैक्शन बहुत ईजिली कर पाएँ। तो यहाँ पर ओपन नेटवर्क दिया जाएगा फॉर डिजिटल कॉमर्स, राइट। सो दिस वाज इट, जहां पर हमने जो भी की डिटेल्स हैं इन ड्राफ्ट रूल्स की उनको पढ़ने की कोशिश करी। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।